सत्यराम दादू दयाल जी महाराज मन के अंग के अंतर्गत मन की विभिन्न स्थितियों के बारे में बता रहे हैं। मन की स्थिति बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, अग्नि धूम जो निकले देखत सबे विलाय, त्यो मन बिचरा राम सो देह दिस बिखर जाए। जैसे चूल्हे के अंदर अग्नि होती है और उसमें से धुआं निकलता है तो वो निकलती हुई तो दिखती है थोड़ी दूर तक, और फिर बाद में जाकर के वो आकाश के अंदर विलीन हो जाती है। उसका मालूम ही नहीं धुआं कहाँ चली जाती है, आकाश में फैल जाती है। इसी प्रकार से अग्नि का उदाहरण, अग्नि की धूम का उदाहरण देते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, अग्नि धूम जो निकले देखत सबे विलाय। जैसे अग्नि के अंदर से धुआं निकलते देखते देखते वो विलय हो जाती है आकाश के अंदर, उसका मालूम नहीं पड़ता है कि धुआं कहाँ चली गई। ठीक इसी प्रकार से तो मन बिसरा राम सो, इसी प्रकार से यदि राम नाम स्मरण से यदि हमारा मन बिछड़ जाता है, अलग हो जाता है, हट जाता है, तो देह दिश भी कर जाए तो हमारे पे दसों दिशाओं के अंदर जो है फिर घूमता रहता है। फिर जो है इसके विचार चिंतन चलता रहता है। फिर ये कल्पनाओं के अंदर, संकल्प विकल्पों के अंदर जो है फिर घूमता ही रहता है महाराज। जिस प्रकार से धुएं का नहीं मालूम पड़ता है, इसी प्रकार से महाराज पर ये मन जो है क्या क्या कल्पना कर लेता है, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है, इसका मालूम नहीं पड़ता है महाराज। ये मन तो ऐसा विचित्र सा है कि इसका वर्णन करते हुए सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, देखे न कुठोर ठोर। ये इस बात को नहीं देखता है कि क्या तो अच्छी जगह है, कौन सी बुरी जगह है, कहे तो और की और न ये देखते हैं मतलब कि भाई कहाँ कोई बात कहनी चाहिए, कहाँ कोई बात नहीं कहनी चाहिए, ये कोई देखता ही नहीं है। लीन जाय होत हाड मासू रकत में, जहाँ भी सौंदर्य देखता है वहाँ लीन हो जाता है। और वहाँ वास्तविकता क्या है, वहाँ तो हाड है, मांस है, रक्त है, और तो क्या है, वहाँ उसी में लीन हो जाता है। करत बुराई सर और न जाने कछु, बुराई करता रहता है दूसरों की। धक्का आए देत राम नाम सो लगत में, और जो परमात्मा की भक्ति में जो लगे हुए हैं उनको ये भटका देता है महाराज। बाहे सुर असुर बाहे सब भेकजनी, ये देवताओं को, असुरों को, साधुओं को, भेकदारियों को सबको भिड़का देता है महाराज, सबको बहका देता है। सुंदर कहत दिन घालत भगति में, भक्ति के अंदर ये दिन गालता है अर्थात परेशान करता है। भक्ति के अंदर मन नहीं लगता है महाराज। मेरे से बहुत सारे आदमी कहते हैं कि राम राम में मन नहीं लगता है, ध्यान करने बैठते हैं तो दुनिया भर के विचार आते रहते हैं महाराज। ये सब मन के ही काम है। और हूँ अनेक अंतरा ही करत रहे, इसका काम यही है विघ्न डालने का ही, तो विघ्न डालता ही रहता है महाराज मन। मन सो न को है अधम या जगत में, ये तो महान गिरा हुआ अधम नीच है महाराज ये मन, कि इधर से उधर, इधर से उधर, एक जगह रुकता ही नहीं है महाराज। मन की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं सुंदरदास जी महाराज। अब जब मन इस प्रकार का है कि राम नाम को छोड़ करके जब इसका पता ही नहीं पड़ता है कहाँ चला जाता है, कौन से विचारों में लग जाता है, तो इसको बस में कैसे लेके आवे, इस बात को बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, साध शब्द सो मिल रहे मन राखे विलमाए, साध शब्द बिन क्यों रहे तभी बिखर जाए। देखो उस मन को लगाने के लिए अब एक उपाय बता रहे हैं दादू जी महाराज। साध शब्द सो मिल रहे, साधुओं की जो वाणी है, साधुओं के जो शब्द हैं, उनका विचार करें, उनको पढ़ें, उनका पाठ करें, उनका विचार करें, मनन करें, चिंतन करें। साध शब्द सो मिल रखे मन राखे विलुमाए, मन को साधुओं के शब्दों के अंदर लगाओ, उनका विचार करो, मनन करो, निधिध्यासन करो,
साधुओं के शब्दों का, उपदेश का। साध शब्द बिन क्यों रे तभी भी कर जाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि मन को यदि तुम एक जगह लगाना चाहते हो तो साधुओं का जो उपदेश है, साधुओं की जो वाणी है, उसका चिंतन, मनन, विचार, पाठ करो तो महाराज ये मन जो है स्थिर हो जाएगा। ये एक उपाय बताते हैं दादू जी महाराज। रज्जब जी महाराज कहते हैं, रज्जब रहे कपूर मन, मिर्च जो शब्दों माए, नहीं तो डावा डोल है ढूंढो लइए नाए। जिस प्रकार से कपूर काली मिर्च के अंदर सुरक्षित रहता है, वो उड़ नहीं पाता है, ठीक इसी प्रकार से महाराज मन को तुम यदि स्थिर रखना चाहते हो तो साधुओं के शब्दों के अंदर इसको स्थिर करो महाराज, तो स्थिर रह सकेगा। एक महाराज वणिक पुत्र की शादी हुई, शादी के थोड़े दिनों बाद में उसको विदेश जाना हुआ। पत्नी ने कहा कि पीछे से मेरा मन कैसे लगेगा, युवा अलग हूं मैं। तो उसने पति ने क्या किया कि उसको नग परखने की, हीरा मोती जवाहरात का काम सिखा दिया कि क्या कौन सा असली है कौन सा नकली है। और उसने कहा कि जब तेरा मन न लगे तो तुम इनको जो है नग परखने के अंदर तू लग जाया कर। सहापुत्र विदेश चला गया। जब भी उसकी पत्नी का मन नहीं लगता, वो अपने ससुर से कहती थी कि मेरे पास में आप नग भिजवा दो, मैं परीक्षा करके उनको भेज दिया करूंगी। अब वो काम करने लगी महाराज। तभी कहा है कि सहापुत्र विदेश, सहापुत्र तो विदेश चला गया। मदनवश नारी, नारी मदनवश है, नग परखत अवस्था गुजारी। नगों को परखने का काम करके अपना समय निकाल लिया। यो जे साधु शब्द मन लावे तो पति परमेश्वर सहजे पावे। जिस प्रकार से उस नारी ने नगों के परीक्षण के अंदर अपने समय निकाल लिया, इसी प्रकार से महाराज जब हमारा मन न लगे तो साधु शब्दों का विचार करना चाहिए, गीता का पठन करना चाहिए, रामायण का पठन करना चाहिए, भागवत का पठन करना चाहिए, उपनिषदों का पठन करना चाहिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए महाराज, संतों की वाणी का अध्ययन करना चाहिए। तो ये मन जो है वश में हो जाएगा। एक और दृष्टांत आता है महाराज के, एक गांव के अंदर दो साधु रहते थे। एक साधु गांव के बाहर रहता था, एक साधु गांव के अंदर रहता था। जो गांव के अंदर जो साधु रहता था वो कथा करता था महाराज। जो गांव के बाहर जो साधु रहता था वो कथा सुनने आता। तो कथा तो 2 घंटे की 3 घंटे की होती, फिर वापस अपने आश्रम पर चला जाता। तो उसे मन कैसे लगता? तो वो क्या करता, ठीकरी के ऊपर जो कथा के अंदर जो उसने प्रसंग सुने उनको वो लिखता रहता। इस प्रकार से लिख करके और वो अपना समय निकालता, अपने मन को उन साधु शब्दों के अंदर लगाता महाराज, उसका मनन करता जो सुनता उसको, और उसको लिखता। ठीक इसी प्रकार से महाराज यदि हमारा मन नहीं लगे तो महाराज साधु शब्दों का जो विचार करें। और ये एक बहुत अच्छी बात है महाराज, देखो मेरे को याद आई, मैं कई बार सेवकों में जाता हूँ और मेरे से सेवक लोग इस प्रकार की मांग करते हैं कि महाराज कोई हस्तलिखित वाणी दो। तो कभी तो दे भी देते हैं, आजकल जो मुश्किल से भी मिलती है, जिसके पास यदि वाणी है भी मान लो तो वो देना नहीं चाहता है। तो महाराज मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि आप ऐसा करो कि रोज़ाना जो है एक अपनी डायरी बना लो अथवा कोई कॉपी बना लो, और उसके अंदर रोज़ाना जो है अपने हाथ से अपने राइटिंग से जो है दादू वाणी की प्रतिलिपि करना चालू करो महाराज। रोज़ाना कभी 1 साखी, कभी 2, कभी 3, कभी 5, कभी 10। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है महाराज आपके स्वयं के द्वारा लिखित वाणी तैयार हो जाएगी। आपका मन भी लग जाएगा और आपका जो है समय भी बहुत अच्छी तरह से निकल जाएगा, और आपके घर के अंदर एक हस्तलिखित वाणी उपलब्ध हो जाएगी। और आपके आगे आने वाली पीढ़ियाँ याद रखेगी कि हमारे पिताजी के हाथ की लिखी हुई है, हमारे दादाजी के हाथ की लिखी हुई है महाराज। इस तरह से मन भी लग जाएगा
दादू वाणी की प्रतिलिपि भी हो जाएगी, आपको विचार करने का मौका भी मिल जाएगा महाराज। बहुत अच्छा ये विचार है और इससे मन भी लग जाएगा महाराज। तो वो जिस प्रकार से संत कथा सुनने के बाद में लिखता था, इसी प्रकार से महाराज आप भी जो है दादू वाणी का लिखने का प्रयत्न करो, मन जो स्थिर होने लग जाएगा। और उपाय बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं, एक निरंजन नाम सो के साधु संगति माय, दादू मन बिलमाइये दूजा कोई नाय। मन को कंट्रोल में करने का उपाय बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कि एक निरंजन नाम सो, परमात्मा के अंदर अपनी सुरती लगाओ, परमात्मा के अंदर अपना ध्यान लगाओ, परमात्मा के अंदर अपनी वृत्ति लगाओ, निरंजन राम के अंदर महाराज। एक निरंजन नाम सो क्या साधु संगति में, अथवा साधुओं की संगति करो। दो उपाय बताए, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का मनन करो, परमात्मा में वृत्ति लगाओ, परमात्मा में सुरती लगाओ, अथवा साधुओं का संग करो। दादू मन बिलवा ये दूजा कोई ना है। ये दो ही उपाय है महाराज, या तो परमात्मा का चिंतन करो या साधु की संगति करो, तो महाराज आपका मन अपने आप ही जो है स्थिर होने लग जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुक्त करण को दो है, हरिजन हरि का नाम। इस मन को विषयों से मुक्त करने के दो ही उपाय हैं। क्या? हरिजन हरि का नाम, परमात्मा का नाम स्मरण करो और साधुओं की संगति करो, तो महाराज ये विषयों से हट जाएगा, विषयों का चिंतन खत्म हो जाएगा। तुलसी इनसो प्रीति कर रहे इन्हीं लोलाए, परमात्मा के नाम से प्रीति करो, परमात्मा के भक्तों से प्रीति करो, उनका संग करो और इन्हीं के परमात्मा के अंदर लो लगाओ, परमात्मा के साधुओं की संगति करो महाराज, तो आपका मन अपने आप ही जो विषयों में जाने से रुक जाएगा और मन स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार से दादू जी महाराज इन साखियों के अंदर मन की विभिन्न स्थितियों का वर्णन करने के साथ साथ मन को वश में कैसे किया जाए, इन उपायों के बारे में बताया है। सत्य राम।